ये मजहब इस्लाम जो है अल्लाह की पसंद का मजहब है, और इसमें अमन है, इसमें मोहब्बत है, इसमें प्यार है, इसमें खलूस है, इसमें भाईचारा है, इसमें चाहत है, इसमें कुर्बानी है, इसमें जज्बा है। दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो की क्लिप देखी, छोटी सी क्लिप थी, पूरी नहीं है, उसके बाद में भी और कुछ है, वो कुछ बाद में मैं फिर से आप उसमें एडजस्ट कर दूंगा। दोस्तों, पिछले महीने में एक बहुत अच्छी खबर हमारे पड़ोसी देश से आ गई। बहुत ही अच्छी खबर थी, हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी थी। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान से खुशखबरी रोज़ आती है, उनके लिए, हमारे लिए नहीं। उनके लिए अच्छी अच्छी खबरें आती है। आज यूएई से पैसा मिला, आज चाइना से पैसा मिला, आज सऊदी से पैसा मिला, आज बाज़ार में, आज मार्केट में टमाटर आ गए, या चीनी आ गई, या कभी कभी ऐसी भी होता है कि आज पूरा आधा घंटा नल से पानी आ गया, दिन में पूरे 10 घंटे बिजली आ गई। ऐसी अच्छी अच्छी खुशखबरी उनको मिलती रहती है। लेकिन इस बार की खुशखबरी हमारे लिए थी, भारत के लिए थी, भारत के लोगों के लिए थी। खुशखबरी ये थी कि वहाँ पे इस्लामाबाद में एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाने की नींव रखी गई, और ये न्यूज़ आ गई, वहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गया मंदिर के लिए। और ये खबर वहाँ पे छपी, वहाँ की टीवी ने दे दी, यहाँ के हमारे भारत की टीवी ने भी दे दी, यहाँ पे खबरों में भी, अखबारों में भी छपी, और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में वो फैल गई। इसलिए कि एक मिरेकल था, ये कुछ अद्भुत था कि पाकिस्तान में एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अब ऐसा हो गया कि ये हो गया कैसा, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो गया, आश्चर्य के साथ साथ आनंद भी हो गया, इसलिए कि सचमुच में मुझे लगा कि ये है यार नया पाकिस्तान, ऐसा होना चाहिए। 2019 में करतारपुर हो गया, 2020 में श्री कृष्ण जी का मंदिर हो रहा है, शायद हो सकता है 2021 में चर्च बनेगा, 22 में बुद्ध विहार बनेगा, 2023 में हो सकता है सिनेगॉग बनेगा, और 24 में और हो सकता है अग्यारी बनेगी पारसी लोगों के लिए। यानी कि ऐसा लग रहा था कि ये सब भारत के जैसा हो रहा है, सभी आस्थाएं, सभी धर्म समान है, ऐसा पाकिस्तान ने भी सोचा है, ऐसा हमें लगने लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने इसके बाद उसकी खोजबीन चालू कर दी, ये हो गया कैसे। पाकिस्तान में करीब करीब 30 लाख हिंदू बचे हैं। अब ये 30 लाख हिंदुओं के लिए 1288 इतने मंदिर हैं, ठीक है। अब ये 1288 मंदिरों में से सिर्फ 31 मंदिर ऐसे हैं जहाँ जो फंक्शनल है। अब जो फंक्शनल है का मतलब है कि जिसमें मूर्तियाँ हैं और जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, तो सिर्फ 31 है। 30 लाख की लोक संख्या है और वहाँ पे सिर्फ 31 मंदिर है। चलो, कहाँ गए मंदिर का क्या हो गया फिर? 1288 है, उसमें से 31 ये, बाकी उनका क्या हो गया? बाकी कुछ मंदिरों में दुकानें लगी हुई है, कई फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, कई गोडाउन्स लगे हुए हैं। कराची में एक मंदिर है जो पहले वरुण देव मंदिर कहा जाता था, वहाँ पे तो टॉयलेट बना दिया गया है। अब बताओ, अब हम आते हैं इस्लामाबाद तक। इस्लामाबाद में हिंदुओं की जनसंख्या है 3000। 1960 में इस्लामाबाद शहर बनाया गया, एक राजधानी बनाएगी, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जो पहले कराची थी। अब ये बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी। उन्होंने चुना ज़मीन ये मुरे नाम का एक गांव है या शहर है, और रावलपिंडी के बीच वाली जो ज़मीन थी, जिसके बीच में और एक गांव था जिसका नाम था रामकुंड। वो रामकुंड था, वहाँ पे एक राम का मंदिर भी था जो आज भी है। अब ये रामकुंड गांव और उसके आजू बाजू का प्रदेश, ये सब मिला के वहाँ पे एक अच्छा सा शहर बनाया गया, जो राजधानी का शहर हो गया, दारुल हुकूमत या जो भी बोलते हैं वो वहाँ पे बनाया गया। अब उसमें आज 3000 लोग, हिंदू लोग बसे हैं। अब ये 3000 लोगों के लिए एक भी मंदिर नहीं है। अभी आप बोलेंगे अभी तो बोला एक राम का मंदिर है, हाँ है, 2 है, एक नहीं, लेकिन दोनों की मंदिर फंक्शनल नहीं है। उसमें से ये जो राम का मंदिर है, वो प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर जो है, वो उन्होंने पाकिस्तान में नेशनल मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया है, लेकिन उसमें मूर्ति नहीं है। अगर मूर्ति नहीं तो पूजा भी नहीं होती है, तो वो फंक्शनल ही नहीं है। अब ये 3000 हिंदू लोगों के लिए ना मंदिर है, ना अपने लोगों के मृत्यु के पश्चात उनके ऊपर करने वाले संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए कोई स्मशान भूमि ही नहीं है, शमशान घाट भी नहीं है। तो वहाँ के हिंदू पंचायत ने ऐसा एक सोचा कि हम सब मिल के सरकार को
एक निवेदन करेंगे कि हमें कुछ ज़मीन दे दो, हम वहाँ पे एक शमशान घाट और एक मंदिर बनाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब इसके लिए जितना पैसा लगता है तो उनके पास नहीं था, पैसा बहुत लगता है इसके लिए। इस्लामाबाद में ज़मीन लेने, बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी है। अब वो 3000 लोग हैं और वहाँ पे हिंदू लोगों के 3000 लोगों के पास पैसा होगा कितना? वहाँ पे कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता, वहीं कोई अमजद अली खान नहीं बन सकता, वहाँ कोई जाकिर हुसैन नहीं बन सकता, ना मोहम्मद रफ़ी नहीं बन सकता। तो पैसा कहाँ से आ जाएगा? बड़े बड़े पदों पे भी नहीं जा सकते, ना मंत्री बन सकता है। तो पैसा कहाँ से आ जाएगा? इसलिए उन्होंने ऐसा तय किया कि हम सरकार को गुहार लगाएंगे और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के कार्यकाल में एक निवेदन दे दिया। उस वक्त कुछ फैसला नहीं हुआ। उसके बाद में नवाज शरीफ साहब आ गए, उन्होंने अच्छे से निर्णय ले लिया और उन्होंने एक 20,000 स्क्वायर फुट की ज़मीन इस्लामाबाद में मंजूर कर दी। ये 2016 से 18 के बीच में जो दूसरा कार्यकाल था नवाज शरीफ साहब का, उसके दरमियान हो गया। अब ये चलते चलते सब कागजात वगैरह चलते चलते 2019 आ गया और वो जो ज़मीन है वो ज़मीन हिंदू पंचायत के मतलब उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। अब ट्रांसफ़र हो गई तो उन्होंने उसके ऊपर एक कंपाउंड वॉल डालना चालू किया अपने पैसों से। उनको मालूम था ये पूरा मंदिर बनाने के लिए या अंतिम संस्कार के लिए, शमशान घाट बनाने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं है। जुटाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं है। अब क्या हुआ? अब वहाँ पे मंदिर बनाने से पहले उन्होंने कंपाउंड वॉल डाल दी और फिर उस दिन भूमि पूजन कर दिया या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दिया। पेपर में आ गया, यहाँ तक सब कुछ अच्छा था। उसके पहले उन्होंने ये भी किया था, इमरान खान साहब को एक निवेदन दिया था उसके पहले ही और बोला था कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मंदिर के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप हमें कुछ पैसा दीजिए। और इमरान खान ने भी बड़े दिल से 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी। अभी वो पैसा इनके पास नहीं आया था लेकिन मंजूर की हुई है। अब इन्होंने भूमि पूजन कर दिया। भूमि पूजन करने के बाद कुछ पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियत जाग गई। पाकिस्तानियत और इंसानियत ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। इंसानियत एक बात है, पाकिस्तानियत अलग बात है। दोनों एक दूसरे के स्वभावतः भिन्न है, अपोजिट वर्ड्स है पाकिस्तानियत और इंसानियत। पाकिस्तान के पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया इस मंदिर के बारे में। ये इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा ये देख लो। फतह मक्का के मौका पर खातमुन नबीन हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद 360 बुतों को तोड़ा था और साथ ये भी फरमाया था कि हक आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था। हम अक़लीतों के हुकूक के साथ हैं। पहले से मौजूद जो मंदिर हैं उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। हमने भी अपने दौर में कटास राज की मरम्मत कराई और बहाली का काम करवाया था और पहली दफ़ा अपने बजट में हर साल चर्चिस की रिपेयर के लिए भी हम पैसे रखते रहे हैं। अभी आपने देख लिया, इनका नाम है चौधरी परवेज इलाही। ये मंदिर को विरोध कर रहे हैं लेकिन अपने नाम से आगे एक हिंदू पद लगा रहे हैं, चौधरी, राणा, ऐसे पद लगाते, बाजवा ऐसे लगाते। ये हिंदू पद होता है कुछ ऊंचा घराना दिखाने के लिए। वो गांव का मुखिया होता है या किसी प्रांत का मुखिया होता है, उसका चौधरी होता है तो ये चौधरी लगाते हैं। जैसे हमारे चौधरी चरण सिंह साहब थे, तो वैसे वो उसमें दिक्कत नहीं उनको, लेकिन मंदिर में दिक्कत है। अब ये उन्होंने तो चिंगारी लगाई थी, उस चिंगारी की आग बनाने में और उसको तेल डालने में वहाँ के मुल्ला मौलवी ने बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम मंदिर बनाओगे और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले कुत्तों के सामने रखते हैं। अब ये होने के बाद वहाँ पे एक अच्छे होनहार युवक ने, वो वहाँ की दीवार थी वो तोड़ दी। दूसरे होनहार युवक ने वहाँ उसी ज़मीन पे खड़े रह के अजान भी दे दी। टीवी पे, अखबारों में, सब जगह आ रहा कि ये ज़मीन हिंदुओं को देना अनुचित है, अच्छा नहीं है, नहीं देना चाहिए। हर टीवी के
डिबेट में यही कंक्लूजन आ रहा था, हर कोई यही बोल रहा था कि ये बराबर नहीं है, ये हमारा इस्लामिक कंट्री है और हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए इजाज़त देनी नहीं चाहिए। अलग अलग मुद्दे थे, बाद में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं देनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, किसी भी पाकिस्तानी चैनल में ये मुद्दा ये था, विषय ये था कि मंदिर बनना चाहिए या नहीं, मंदिर हिंदुओं का था। लेकिन उस पैनल में, उस डिबेट में कभी भी मैंने एक भी हिंदू नहीं देखा कि जो डिबेट में पार्टिसिपेट हो रहा है। अब ये हो गया कि ये तो भूमि पूजन हो गया था। अब वहाँ के एक मुल्ला ने, जियाउद्दीन ने फतवा निकाला कि मंदिर नहीं बनाने देंगे। कोई और थे, उन्होंने एक स्टे ऑर्डर लाने के लिए पिटीशन कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अच्छी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी। अब रिजेक्ट कर दी तो इसका मतलब ये हो गया मार्ग खाली हो गया मंदिर बनाने का। तो इसमें CDA मतलब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की संस्था है, उन्होंने ऐसा रोड़ा डाला कि वहाँ का जो मैप है, वहाँ की जो ब्लूप्रिंट है आर्किटेक्ट ने की हुई, वो अभी तक सैंक्शन नहीं हुई, तब तक ये बांध नहीं सकते, तो रुक गया है। फिर अभी गया है प्रधानमंत्री साहब के पास, प्रधानमंत्री साहब ने किसी एक धार्मिक संस्था की तरफ गए हैं, उनका वो कंसल्टेशन करेंगे। अब करेंगे वो कंसल्टेशन, क्या आएगा हमें पता है क्या आएगा। दोस्तों आपने जो सबसे पहला जो वीडियो देखा था, अमन, भाईचारा, शांति वगैरह वगैरह जो चाचा जी बोल रहे थे, उसका थोड़ा सा एक अंश अब देखिए। और मैं पूरी कौम से, पूरी दुनिया से ये कहूंगा, ये चैनल इमरान खान भी देखता है, आप इसको इतना लाइक और फॉलो करें कि इमरान खान तक ये बात पहुंच जाए। ये याद रखना, हमने तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दिया था कि तुमने कहा था मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, तुमने एक कैंसर का अस्पताल बनाया था, हम तुम्हारे साथ चले हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने सब कुछ अपना खो के तुझे पाया है। लेकिन अगर मंदिर बन गया तो ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी, ये किसी दुश्मन की साजिश है। कितनी नफरत भरी है उसमें, कितनी नफरत है। पाकिस्तान बना ही नफरत की बुनियाद पर, इतनी नफरत भरी है, हर एक के साथ नफरत। अब देखिए वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार होता है। अगर अत्याचार होता रहता तो हमारे मुसलमान वहाँ पे जान बचाने के लिए नहीं जाते? कौन जाता है? कोई नहीं जाता। वहाँ के हिंदू यहाँ पे यात्रा करने के लिए आते लेकिन वापस नहीं जाते। यहाँ से कौन जाता है वहाँ पे? यहाँ से दाऊद इब्राहिम जाता है। वहाँ से कौन आता है यहाँ पे? वहाँ से अदनान सामी आता है टंके की चोट पे लीगल तरीके से। क्यों आता है? क्योंकि लोगों को, गुनहगारों को मालूम है अपने को रिस्पेक्ट कहाँ है, कलाकारों को मालूम है अपने को रिस्पेक्ट कहाँ है, तो इसलिए आते हैं। अब मुझे बात बताओ, जितने मुसलमान वहाँ हैं उतने ही करीब करीब मुसलमान यहाँ हैं, कोई भी वहाँ जाता नहीं। अत्याचार होते हैं, ये होता है, वो होता है, जो सब झूठ बोला जाता है, कोई भी वहाँ पे शरण लेने के लिए नहीं जाता। अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि उनका विरोध करने के पॉइंट्स क्या है, मुद्दे क्या क्या है। तो पहला मुद्दा ये है, पाकिस्तान बनाया ही गया है मुसलमानों के लिए। किसी हद तक मैं ये मानता हूँ, हाँ, किसी हद तक इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान बनाया गया है उस मुसलमानों के लिए जो दूसरे धर्मों का विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, उनके लिए बनाया गया है। बाकी सब लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जू हो, बौद्ध हो, जो भी हो, जो एक दूसरे का नफरत नहीं करते, वो यहाँ पे रह गए। तो इसलिए 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया, भारत को आज़ादी मिल गई, पाकिस्तान पैदा हुआ। तो वो जो नफरत करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान में हैं और सब भाईचारे से रहने वाले यहाँ पे हैं। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा उनका ये है कि हमारे पैसों से, वो अपने पैसों को, मतलब जो हिंदुओं के लिए ज़मीन दी या 10 करोड़ रुपए इमरान खान साहब ने जो मंजूर किए, ये बोलते हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से उनका मंदिर क्यों बनाया जाए। अब हमारे मतलब आप कौन है? वो भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, सब मिलके हम क्यों नहीं हो रहे? आप अपने को हम कह रहे, उनको कुछ दूसरा कह रहे, हमारे टैक्स से। ओके चलो ठीक है। मैं एक बात पूछता हूँ, कितने ऐसा एक भी कार्यक्रम 1947 से आज 2020 तक कोई भी धार्मिक इस्लामिक कार्यक्रम पाकिस्तान में नहीं हुआ जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है? मस्जिद हो या कुछ भी, कोई भी कार्यक्रम हो कि जिसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपना पैसा दिया है। और अगर दिया होगा तो उसमें हिंदुओं का टैक्स नहीं है। भारत में क्या होता है? भारत एक ऐसा अकेला देश है, शायद इस्लामिक कंट्रीज़ में भी नहीं होगा कि ऐसा देश है, यहाँ पे हर मुसलमान की एक इच्छा होती है कि ज़िंदगी में एक बार हज की यात्रा करना।
भारत के मुसलमानों को उसमें आने जाने के टिकट में करीब 50%, मुझे पक्का नहीं मालूम, 50% कंसेशन मिलता है। कौन से देश में होता है? हमारे मुसलमानों को वहाँ जाने के लिए कंसेशन होता है, आने के लिए कंसेशन होता है। 750 करोड़ रुपए हर साल उसके लिए अलग किए जाते हैं। और यहाँ पे इसी भारत में किसी भी दूसरे धर्म को, ना हिंदू को, ना क्रिश्चियन को, ना बुद्ध को, कोई भी यात्रा, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए 1 पैसे की मदद गवर्नमेंट नहीं देता। और ये यहाँ पे एक मंदिर के लिए इतना कर रहे हैं कि बहुत कुछ दे रहे हैं, हमारा टैक्स का पैसा। तीसरा मुद्दा ऐसा है कि वो बोलते हैं कि हमारे कानून में, हमारा देश ही ऐसा है पाकिस्तान कि सर्वधर्मों का समान अधिकार देता है। वो हमेशा वो 11 अगस्त की जिन्ना साहब की तकरीर का हवाला देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, जिन्ना साहब ने, कि यहाँ पे सब लोग आज़ाद हैं, चाहे वो मुसलमान, कोई भी जिसको मस्जिद में जाना है मस्जिद में जा सकता है, मंदिर में जा सकता है, गिरजाघर में जा सकता है, गुरुद्वारा में जा सकता है, अपने अपने इबादत गाहों में जाके अपनी प्रार्थना कर सकता है। नाम तो जिन्ना साहब का लेते हैं, नाम तो 11 अगस्त की तकरीर का करते हैं, बोलते हैं कि हाँ हमने बोला था जाओ जाने के लिए, लेकिन नया नहीं बनाना, जो है उसमें जाओ। अरे जो है उसमें से मूर्तियाँ आपने तोड़ दी, कहाँ जाएंगे? 1288 में से 31 मंदिर है तो जाएंगे कहाँ? ये एक बात होगी। दूसरा एक मुद्दा है उनका कि मूर्ति पूजा इस्लाम में हराम है। कोई बात नहीं, आपको तो किसी ने बताया नहीं कि मूर्ति पूजा करो, वो हिंदू अपना अपना मूर्ति पूजा अपनी कर रहे हैं, लेकिन आपको वो नहीं अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप मूर्तियाँ निकाल देते हो, तोड़ देते हो। चलो मूर्ति पूजा के बारे में थोड़ी देर के बाद मैं बात करूँगा, लेकिन उसके पहले एक बात बताता हूँ। पहले मैंने बोला था कि वहाँ के अकले क्या बोलते मालूम नहीं, वहाँ की माइनॉरिटीज़ को समान अधिकार नहीं है, लेकिन एक बात मैं भूल गया, वो अभी बताता हूँ कि समान अधिकार से भी ज़्यादा अधिकार एक दिया है पाकिस्तान ने। ऐसे है इस्लाम धर्म में कुछ चीज़ें हराम हैं, उसमें से एक चीज़ है दारू पीना, बेचना या खरीदना, ये हराम है। तो इसलिए वहाँ के मुस्लिम लोग दारू पीते नहीं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है पाकिस्तानियों का। उन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स है उनके ऊपर कोई अन्याय न हो, इसलिए उनको बोला है तुम खरीद सकते हो, तुम बेच सकते हो, तुम पी सकते हो, आपको लाइसेंस मिलेगा, आप खरीदो, बेचो, पियो, मज़ा करो। कितना अच्छा दिल है। अब ऐसा है, हम इस्लामाबाद की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद में 3000 लोग हैं हिंदू, मान लीजिए कि, और मैं 3000 उसमें जोड़ देता हूँ, जो क्रिश्चियन होंगे, बौद्ध होंगे और कुछ होंगे, सिख होंगे, वो सब मिलके 3000 और 3000 6000। ये 6000 लोगों को दारू पीने के लिए अलाउड है, बेचने के लिए अलाउड है, खरीदने के लिए अलाउड है। अब ये 6000 लोग इस्लामाबाद में, वो 6000 लोगों के लिए सबके सब तो पीते नहीं होंगे, कुछ उसमें कुछ पुरुष होंगे, कुछ स्त्रियाँ होंगी। अब स्त्रियाँ ज़्यादातर पीते नहीं, हमारे खित्ते में पीते नहीं, हमारे रीजन में ज़्यादा पीते नहीं, उच्च हाई क्लास वाले पीते। हाँ, वो वहाँ पे हिंदुओं में हाई क्लास है कहाँ? एक कुछ बच्चे होंगे, कुछ बूढ़े होंगे, वो छोड़ के मैं मोटे तौर पर ऐसा समझता हूँ कि 10% लोग पीते हैं। वो भी सब रोज़ की पीने वाले नहीं होंगे, फिर भी एक 10% लोग पीते, तो 600 लोग। अब ये 600 बेवड़ों के लिए इस्लामाबाद में 6 दुकान है, कोई पीता नहीं है, मुसलमान कोई पीता नहीं है, हराम है उनके धर्म में। जैसे मूर्ति पूजा हराम है, इसलिए वो मूर्तियाँ तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन शराब की दुकान में से कोई शराब की बोतल तोड़ता नहीं है, कोई शराब की दुकान तोड़ता नहीं है। कितने बड़े दिल के हैं। अब आते हैं मूर्ति पूजा के लिए। 10,000 साल से पुरानी हमारी संस्कृति है। तो मूर्ति पूजा क्या होती है, भगवान क्या होता है, कैसा दिखता है, ये हमें किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हर चीज़ में है, भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, हर जगह पे है, हर दिशा में है। भगवान कैसे है? निर्गुण निराकार है। निर्गुण मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं लगाई जा सकती कि वो ऐसे कलर के है, ऐसे है। निराकार है यानी ऐसा शेप भी नहीं उनका कोई। निर्गुण है, निराकार है, अनादि है, अनंत है। अनादि है मतलब कहीं से शुरुआत नहीं होगी, उनका जन्म नहीं हुआ। अनंत है, उनका अंत नहीं होने वाला। ऐसे कहाँ है हमारे भगवान? कहाँ है भगवान भाई? कहाँ नहीं है हमारे भगवान? कण कण में है, क्षण क्षण में है, हर तन में है, हर मन में है, वीरों के रग रग में है, हर दिल की धड़कन में है, हर जल में है, हर स्थल में है, हर जल में है, हर स्थल में है, हर कल में थे, हर कल में है,
छनकारी पायल में है, मधुर गान कोयल में है, सरहद पर वीर घायल में है। हर सूर में है, हर सूर में है, हर ताल में है, तारों की झंकार में है, घन गंभीर ओंकार में है। बूंदों में है, छंदों में है, कलियों में है, बागों में है, नहरों में है, नदियों में है, शहरों में है, गाँवों में है, नन्हों की माओं में है। पृथ्वी में है, अग्नि में है, पानी में है, वाणी में है। पृथ्वी में है, अग्नि में है, पानी में है, वाणी में है, कड़कड़ती बिजली में है, नाजुक सी तितली में है। कड़कड़ती बिजली में है, नाजुक सी तितली में है, सागर की गहराई में है, बिस्मिल्लाह की शहनाई में है। ऐसे है हमारे भगवान। तो मूर्ति में नहीं होंगे? हर चीज़ में भगवान है तो मूर्ति में नहीं होंगे। ये मूर्ति ये भगवान की प्रतीक होती है, चाहे वो राम जी की मूर्ति हो, भगवान कृष्ण की मूर्ति हो, शिव जी की मूर्ति हो, किसी देवी की मूर्ति हो, वो एक प्रतीक होता है। उसके सामने हम नतमस्तक होते हैं कि भगवान हम तुम्हें शरण है, ऐसा होता है। और ये हम नहीं कह रहे, आप गूगल करके देखिए, गूगल करके देखिए मस्जिद कौन से देश में सबसे ज़्यादा है। किसी वेबसाइट पे आपको समझेगा कि भारत में किसी भी इस्लामिक राष्ट्र से भी ज़्यादा मस्जिदें हैं। 3 लाख के करीब मस्जिदें भारत में हैं। किसी वेबसाइट पे ऐसा कहा है कि सबसे ज़्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में है, वहाँ पे 8 लाख है। और किसी वेबसाइट पे ये मिलेगा कि तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। चलो ये बात होगी। अब बात बताते हैं, ये संस्कृति हमारी भारत की संस्कृति इंडोनेशिया तक है। वहाँ पे धर्म तो उनका इस्लाम है, संस्कृति हमारी है, भारत की संस्कृति है। एक बात बताता हूँ, आप देखिए आप अपनी आँखों से। वहाँ के राष्ट्रपति, विश्व के सबसे बड़े इस्लामिक राष्ट्र इंडोनेशिया के सर्वोच्च पद पर रहने वाले राष्ट्रपति, उनको पूछा गया कि आपके जीवन में आप हीरो किसको मानते हैं, वो किसको बोले, ये आप ये वीडियो में देखिए। I'm a superhero. What kind of superpowers would you like to have? Apa ya kalau superhero? Krishna. Karena Krishna itu kalau di Indonesia, khususnya di Jawa itu sakti. Kedua kuat dan memiliki senjata ampuh yang namanya panah cakra itu, sehingga Krishna ini sakti sekali. Tetapi juga dia sangat bijaksana. Ini yang saya suka. Thank you, Bapak. सुना आपने? विश्व के सबसे बड़े इस्लामी राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि मेरे हीरो कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण उनके हीरो है, वो बोल रहे हैं। अब बताओ, मेरी हाथ जोड़ के वहाँ के हिंदू भाइयों को एक निवेदन है, आप लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है, मंदिर के लिए जगह नहीं है। आपने आवाज़ दी तो यहाँ से आपके जो दिमाग में जितना पैसा लगेगा उतना है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा यहाँ से वहाँ जाएगा। लेकिन आप आवाज़ नहीं दोगे, कारण हमें भी मालूम है, क्योंकि आप वैसे ही डर डर के जी रहे हो, और डरना नहीं है, आपकी जान को खतरा वैसे भी है। यहाँ से पैसा उधर गया, आपने अच्छा भव्य मंदिर बनाया, सब कुछ हो गया, तो भी ये मंदिर रहेगा, आपकी जान अच्छी सुरक्षित सही सलामत रहेगी। आपको मोदी का यार गद्दार कहा जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसलिए मेरा ये कहना है, एक उसमें पर्याय है, जो मंदिर राम जी का वहाँ पे है, गवर्नमेंट को परमिशन मांगो कि वहाँ पे हम मूर्ति रखते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, और थोड़ा जो आपकी कैपेसिटी के अनुसार कुछ पैसा इकट्ठा करके एक स्मशान भूमि, शमशान घाट बनाओ और वहाँ पे करो। और जैसा जैसा हो सके भारत में आते जाओ, यहाँ आके बसो। 30 लाख लोग बहुत बड़ी बात नहीं है। 1971 में 1 करोड़ बांग्लादेशी हमने लिए, अब वो 1 करोड़ के कितने करोड़ बन गए मालूम नहीं। 30 लाख हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं। कुछ दिन कठिनाई होगी, लेकिन आप बहुत अच्छे से स्वाभिमान से सिर ऊंचा करके जियोगे। यहीं आ जाओ भारत में, जिस देश में गंगा बहती है। जय हिंद।